प्राचीन समय में सारस्वत और वरमित्र नामक दो मित्र थे। सारस्वत का पुत्र सोमवंत था और वरमित्र का पुत्र सुमेध। उन दोनों के बीच गहरी मित्रता थी। वे एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। बाद में उन्होंने समस्त शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। सोमवंत और सुमेध जब बड़े हुए तब एक दिन उनके माता पिता ने उन्हें समझाया कि सुनो बेटे, अब तुम वयस्क हो गए, इसलिए तुम धन कमाने के लिए विदर्भ राज्य में जाओ। वहाँ के राजा को अपनी विद्या से प्रसन्न करके पुरस्कार और सम्मान प्राप्त करो। माता पिता की आज्ञा पाकर दोनों मित्र विदर्भ राजा की राजसभा में गए। राजा ने उन दोनों को देख कहा, निषद देश की रानी सुलक्षणा सोमवार का व्रत रखती हैं और दंपतियों की पूजा करके उन्हें धन, सुवर्ण और वस्तु पुरस्कार रूप में दे रही हैं। इसलिए तुम दोनों में से एक स्त्री का वेश धारण कर लो और दंपति के रूप में उनके पास जाओ, वो तुम्हें पर्याप्त संपदा देंगी। तब दोनों मित्रों ने कहा, महाराज, हम ऐसे कपट वेश कभी धारण नहीं करेंगे। हमने वेद शास्त्रों का अध्ययन किया है, केवल धन संपत्ति पाने के लिए हम ऐसे नीच कार्य नहीं करेंगे। राजा ने इसे अपनी अवहेलना समझकर क्रोधित होकर कहा कि यह मेरा आदेश है, यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें कठिन दंड मिलेगा। बेचारे दोनों मित्र डर गए। विवश होकर सोमवंत ने नारी का वेश धर लिया और सुमेध पति के रूप में दोनों निषद देश पहुँचे। वहाँ पर रानी सुलक्षणा महादेव की अर्चना करके उस वक्त आए हुए दंपतियों की पूजा करते उन्हें धन वितरण कर रही थी। सुमेध और सोमवंत भी दंपति के रूप में उस पूजा में सम्मिलित हुए। नारी के वेशधारी सोमवंत को देख रानी सुलक्षणा ने सोचा कि वह सचमुच नारी ही है, इसलिए उसका भी आदर सत्कार किया। इसके बाद वे दोनों इस डर से कि उनका कपट प्रकट न हो जाए, वे उसी रात अपने नगर की ओर चल पड़े। परंतु आश्चर्य की बात थी कि बीच मार्ग में सोमवंत सचमुच नारी रूप में बदल गया। सुमेध के प्रति उसके मन में मोह उत्पन्न हुआ। अंत में वे सुमेध और सोमवती के रूप में अपने घर पहुँचे। अपने एकमात्र पुत्र को नारी रूप में देख सारस्वत और उनकी पत्नी अत्यंत दुखी हुए। सारस्वत को जब सारी बातें पता चली तो वे अत्यंत क्रोधित हुए और उसी क्षण राजदरबार में प्रवेश करके सारस्वत ने राजा से कहा, राजन, आप ही के कारण मेरा एकमात्र पुत्र नारी बन गया है, इसका कुफल आपको भोगना ही पड़ेगा। विदर्भ राजा यह वृतांत सुनकर विस्मित हो गए। उन्हें इस घटना पर बहुत दुख और पश्चाताप हुआ। उन्होंने अपने इस कार्य का पश्चाताप करने के विचार से पार्वती और महादेव की घोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न हो पार्वती ने प्रत्यक्ष होकर पूछा, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, राजन कोई वर मांग लो। राजा ने सोमवती को पुनः पुरुष के रूप में परिवर्तित करने का वर मांगा। पार्वती ने कहा, ये संभव नहीं है। रानी सुलक्षणा को सोमवंत नारी के रूप में दिखा था, इसलिए उसका यही रूप रहेगा। सोमवंत अब सोमवती है, उसका विवाह सुमेध से करवा दो। इस दंपति के एक सुयोग्य पुत्र पैदा होगा। पार्वती के आदेश को शिरोधार्य कर सारस्वत ने सुमेध के साथ सोमवती का विवाह कर दिया और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।